नमस्ते। लल्लन टॉप की चुनावी टीम बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए निकली हुई है और आज हम हैं बेगूसराय की चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट पर। ये गांव का नाम क्या है? चेरिया बरियारपुर ही ना जी, चेरिया बरियारपुर गांव ही है। ये एक चौराहा है और यहाँ नीतीश कुमार सरकार में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, समाज कल्याण मंत्री थी मंजू वर्मा, जिनके पति का नाम आया था मुजफ्फरपुर बालिका शेल्टर गृह वाले केस में। उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया था 2018 में, शायद अगस्त महीने में इस्तीफ़ा दिया था। उन्हें पार्टी की प्राइमरी सदस्यता से भी निकाल दिया गया था। जेल भी गई थी आर्म्स एक्ट में वो भी, और उनके पति भी। उनके पति लंबे समय तक भागे रहे थे, नेपाल में छुपे रहे थे। बट अब मंजू वर्मा को फिर से सदस्यता मिल गई है जेडीयू की और वो फिर से एक बार यहाँ से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने महागठबंधन ने प्रत्याशी उतारा है राजवंशी महतो, जो 1998 में कुछ वक्त के लिए सांसद भी रह चुके हैं जी, 13 महीने के लिए सांसद भी रह चुके हैं। और लोजपा ने इस सीट पर उतारा है राखी देवी को। ये कुशवाहा और भूमिहार समुदाय की बहुसंख्यक आबादी वाला इलाका है। जो इधर के जेडीयू के और महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी हैं वो दोनों कुशवाहा समाज से आते हैं और लोजपा ने राखी देवी को उतारा है। वो पूर्व विधायक की पुत्रवधू हैं, बहू हैं यहाँ और लोजपा के ही पूर्व विधायक थे अरुण चौधरी, उनकी बहू है, अनिल चौधरी उनकी बहू हैं। तो वो भूमिहार बिरादरी से आती हैं। तो लोग कह रहे हैं यही कि कुशवाहा दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने कुशवाहा उम्मीदवार को दिया और उसमें वोट कट जाएंगे तो उसमें राखी देवी का फ़ायदा हो सकता है, लोजपा का फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पहले हम लोगों से बातचीत करते हैं मंजू वर्मा के कामकाज की। पिछले 2 टर्म में 2010 और 2015 में वो वहाँ से जीती और मंत्री भी बनी, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर। तो कैसा कामकाज रहा, उसके बाद चुनावी समीकरण क्या है, यही सब। आपका नाम क्या है? राम नरेश सिंह। कहाँ के रहने वाले? चेरिया बरियारपुर। क्या काम करता है? किसान है। किसान है। कैसे बताइए, आप ही के इलाके की हैं मंजू वर्मा, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर रही, कुछ क्या कामकाज रहा उनका? इनका कोई काम काज नहीं रहा। यहाँ पर घूसखोरी और भ्रष्टाचारी बढ़ाकर चली गई है। उसके बाद ये चेरिया बरियारपुर विधानसभा का नाम बदनाम जहाँ तक करना हुआ वो राष्ट्रीय स्तर पर कर चुके हैं। कैसे? मुजफ्फरपुर बालिका शेल्टर गृह की बात कर रहे हैं? शेल्टर कांड हुआ था, उसमें 40 बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था। 34 थी मेरे ख्याल से संख्या जी। तो नाम बदनाम हुआ आप कह रहे हैं आपके इलाके का। क्या मालूम है आपको मुजफ्फरपुर शेल्टर गृह कांड के बारे में? मुजफ्फरपुर में जो निसहाय बच्चियां थी वह चुपचाप वहाँ के रात के अंधेरे में उसे देह व्यापार करवाया जाता था और वहाँ पर जबकि वह बच्चियां सब अपना जवाब भी दे चुके हैं कि तोंद वाले अंकल आते थे, तोंद वाले अंकल हैं कौन? तोंद वाले अंकल तो उनके साथ ही रहते हैं। तोंद वाले अंकल कौन है? ये तोंद वाले अंकल वो कौन है? वो चंद्रशेखर वर्मा जी हैं जो उनके पति हैं और उनका कनेक्शन ब्रजेश ठाकुर। पर सीबीआई ने तो अपनी चार्जशीट में नाम नहीं लिखा था दोनों में से किसी का। सरकार जिसकी रहती है ना, सीबीआई भी उसी का रहता है, समझे? तो इसलिए यह बात दबा दिया गया है। आने दीजिए नई सरकार को, नया बदलाव आने दीजिए। उसके बाद देखिए कि मतलब कैसे निकलते हैं ब्रजेश ठाकुर के साथ इनका कनेक्शन। और ये 40 बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है 34 बच्चियों के साथ, वो कैसे कनेक्शन निकलता और ये जेल की हवा कैसे खाते हैं। 2-3 बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले को फांसी की सज़ा सुनाई है। 40 बच्ची और 34 बच्चियों की जो निसहाय है, जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनका कोई नहीं है, ऐसे तो ये शेल्टर होम मुजफ्फरपुर का कांड है। हम तो कहते हैं कि जितना भी शेल्टर होम है उसमें यही कांड या नीतीश कुमार के संरक्षण में समाज कल्याण मंत्री या अपने पति को दलाल के रूप में फिक्स कर दिया था। नीतीश कुमार ने तो तब जब उनसे इस्तीफ़ा ले लिया था, ठीक है, और अब वो अपने बचाव में कह रही हैं कि मेरा तो नाम ही नहीं आया जी, मेरे पति का भी नाम नहीं आया चार्जशीट में। मेरे पति जाते थे शेल्टर होम में, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो अपराध में किसी भी तरह से लिप्त थे। ये उनका बचाव है। उनके पति जाते क्यों थे शेल्टर होम में? क्या वो मंत्री थे क्या? वो उनके पति क्यों जाते थे शेल्टर होम?
उनके जाने का तात्पर्य क्या था? क्यों नीतीश कुमार वो नहीं जानते थे कि मतलब चंद्रशेखर वर्मा जो शेल्टर होम जा रहे हैं, क्या वो मंत्री थे? ना उनका विभाग था, उनके पत्नी का विभाग था, समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा का विभाग। तो पति जाने का क्या ज़रूरत था उस शेल्टर होम में जहाँ बालिका रह रही थी? वहाँ तो कोई मर्द नहीं रहा था, बालिका रह रही थी। तो फिर वहाँ जाने का तात्पर्य कहाँ आता है कि चंद्रशेखर वर्मा वहाँ पर जाए? मंजू वर्मा का कहना है कि उन्होंने ही सोशल ऑडिट है ना, शेल्टर होम्स का सोशल ऑडिट करवाने का कि वो दिया था, परमिशन दी थी, और इसी वजह से ये जो मामला है वो खुलकर सामने आया। तो उन्हें तो इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए कि उनकी पहल से ऑडिट करवाने के उनके फैसले से ये चीज़ निकल कर आई। ये तो हंसी की बात हुई कि मतलब वो ऑडिट करवाने के लिए भेजे, लेकिन ऑडिट करवाने के लिए किसको भेजे? अपने पति को, उनके गुर्गों को, उनके अति चमचों को। ऑडिट मतलब चमचा और गुर्गा करता है, उसका पति करता है। समाज कल्याण मंत्री अपने खुद करवाते, अपने प्रशासन से करवाते, प्रशासनिक व्यवस्था का अपने कर्मचारी से करवाते। तो इनको भेजने की क्या ज़रूरत था? ये है क्या, ये मामला जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम वाला केस था, नहीं आया चार्जशीट में नाम, ठीक है, इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद सदस्यता से निकाल दिया जेडीयू ने, लेकिन फिर दोबारा टिकट भी दिया। कई जगह मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि नीतीश कुमार शुरुआत में इस बात से नाखुश थे, जब अभी टिकट के दावेदारों का फैसला हो रहा था, उम्मीदवारों का, तो शुरुआत में नाखुश थे। लेकिन चूंकि यहाँ के कुशवाहा समाज पर माना जाता है कि मंजू वर्मा की पकड़ है ना, 2 बार से जीत रही हैं, तो इसलिए उनको दे दिया गया, ठीक है। तो ये मामला क्या वो जिक्र कर रही हैं वोटर्स के आगे? हमने सुना वो कह रही हैं कि मुझे फंसाया गया, मेरे साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ, ठीक है, लेकिन वोटर्स के बीच में क्या ये केस है, इसकी बात होती है? जी, बात तो होती है। वो खुद भी चर्चा कर रही थी अभी कुछ दिनों पहले। वैसे तो देखिए, हर कोई कहता है, हर जमात, हर तबका कहता है कि जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी उनका एक वीडियो मैंने देखा था तो सोशल मीडिया पर, तो उसमें उन्होंने यादव समुदाय के लोगों को कुछ गलत बोला था, शायद कुकर्मी शब्द का प्रयोग भी किया था। दूसरी बात, मुझे नाम तो अभी याद आ नहीं रहा है, काफ़ी वर्षों पहले पटना में एक कांड हुआ था जिसकी जांच, अगर मैं सही हूँ तो तब के एसपी किशोर कुणाल ने किया था। और कौन से कांड की बात? ये अभी से कम 30-35 साल पहले एक कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, उनकी एक दत्तक पुत्री का बलात्कार और हत्या भी हुई थी, ठीक है। तो उसी तरह अगर आप इस शेल्टर होम कांड जो है, अगर इसकी जांच ढंग से की जाए तो कई चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं। लेकिन वो समस्या वही है, सरकार इनकी है, इनकी पार्टी की मंत्री वो थी, फिर से उन्होंने इनको टिकट दिया है। वैसे इस बार वो शायद मेरे ख्याल से तो नहीं जीत रही हैं। रघुवंश महतो महागठबंधन के राजवंशी, मैं बार बार रघुवंश बोल रही हूँ, माफ़ कीजिएगा, राजवंशी महतो महागठबंधन के प्रत्याशी, कैसी छवि है, किस तरह के नेता हैं? पब्लिक ने इनको अभी से कुछ वर्ष पहले जब ये सांसद थे तब भी इनका कामकाज लोगों ने देखा है, ठीक है। तो इस बार हुआ क्या कि कुछ पुराने लोग भी हैं, जैसे मंजू वर्मा हो गई, उसके बाद आपने जिनका जिक्र किया राजवंशी महतो, तो जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अनिल चौधरी जी की जो पुत्र वधू हैं, लोगों में एक लोजपा से प्रत्याशी राखी, हाँ, मैं उन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ। तो झुकाव लोगों का उनके तरफ ज़्यादा है। कारण क्या है कि देखिए, मुझे तो अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं जहाँ से आता हूँ, मैं भूमियार समुदाय से बिलोंग भी करता हूँ, जाति का असर तो मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? रामविलास पासवान ने जो काम किया था, लगभग हर एक बार वो हर एक दल की सरकार में वो मंत्री तो रहते ही थे। मुझे याद है जब वो संचार मंत्री भी हुआ करते थे, तब जो उनका काम किया हुआ था, हर घर जो टेलीफोन पहुंचा था, जो एक आप कह सकती है एक संचार क्रांति जो थी, तो पब्लिक ने उनका भी काम देखा है। अभी हाल फिलहाल में जो ये कोरोना जो हुआ, तो उसमें भी इस पेंडेमिक में पब्लिक ने उनका काम देखा। पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से हर एक समुदाय के हर लोगों तक जो राशन पहुंचाने का काम हुआ, किसने किया?
भारत सरकार के जो उस तब के मंत्री अच्छा, थे अच्छा, जो अब जी। नहीं रहे, रामविलास पासवान ने, तो पब्लिक ने अभी उनका काम देखा है और उसकी चर्चाएं हर जगह हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं राखी देवी का पलड़ा भारी है। राखी देवी का जी, पलड़ा जी। भारी है, आप कह रहे हैं। आपका नाम क्या है? सीताराम क्या काम करते हैं? हम तो किसान लाइन में हैं। किसान है। कितनी ज़मीन है आपके पास? वैसे 10 कट्ठा है, 10 कट्ठा। उसी पे आपका परिवार चलता है? उसी पर चला रहे हैं, क्या करें, दोसर पे रोजगार नहीं है। जिनको नहीं पता कट्ठे का हिसाब, 1 बीघे में यहाँ बिहार में 20 कट्ठा होता है ना? 20 कट्ठे को मिलाकर 1 बीघा बनता है। आपके पास कुल 10 कट्ठे की हो खेती है। कितने हैं लोग परिवार में? 5 परिवार हैं, 2 आप, पति पत्नी और 3 बच्चे। कितने बड़े बच्चे हैं? बड़े सियाना हो गया, सब शादीशुदा हो गए। अच्छा, वो लोग काम करते हैं, नौकरी धंधा है, कहाँ करते हैं? बाहर रहता है, बेंगलोर में रहता है, अच्छा, वहाँ पे क्या काम करते हैं? राजमिस्त्री काम करता राजमिस्त्री का। घर पे पैसा वैसा भेजते हैं? आप बताइए, चेरिया बरियारपुर में क्या काम हुआ है पिछले 10 सालों में मंजू वर्मा के कार्यकाल में? है। ये बैठा दिया, काम तो कुछ हुआ ही नहीं है। कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं। उससे ज़्यादा किया था 13 महीना में राजवंशी महतो, 13 महीना में बहुत कम कर दिया, लेकिन ये कुछ नहीं किया। आप राजवंशी महतो के बतौर जो सांसद कामकाज की बात कर रहे हैं? हाँ, नाला, रोड, पैरा, स्कूल, हमारे गांव में स्कूल बनाया हुआ उन्हीं का देन है, राजवंशी महतो का, खंजापुर में। ये तो कुछ नहीं किए। आप कुछ कह रहे थे, आपका नाम क्या है? विनीत कुमार। या मंजू वर्मा 15 साल में अभी तक एक भी रोड तो सक्सेस है नहीं। आप कहीं भी रोड जाइएगा तो इतना गड्ढा, पानी जमा हुआ, एक भी बाइक क्रॉस नहीं कर पा रहा। हमको उनका गांव कौन सा है? उनका गांव अर्जुन टोला। हमको लोगों ने बताया कि हम उनके घर तक नहीं जा सकेंगे क्योंकि उन्हीं के आगे में सबसे ज्यादा गड्ढा उन्हीं के आगे है। उन्हीं के घर। हाँ, उन्हीं के घर के सबसे ज्यादा नरकीय स्थिति है। उस जगह हम गए हैं, देखे हैं, बहुत नरकीय स्थिति है। मोड़ कटने के बाद ना, मतलब ना ई रिक्शा जा सकता है, न मोटरसाइकिल जाने का स्थिति। पूरा भर ठौना पानी लगा हुआ था उस जगह। और सबसे वो सफल विधायक हमारे क्षेत्र में यही मंजू वर्मा रहे। सफल? वो सफल, असफल? वो सफल विधायक रहे। 100 मीटर की दूरी पर, यहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर सरकारी अस्पताल है। अगर आप जाएंगी तो रोड की स्थिति भी अच्छी नहीं है, प्लस एम्बुलेंस जो अगर होगा तो एम्बुलेंस का कहीं चक्का नहीं है, तो स्टेपनी नहीं है। अस्पताल में इतनी बदहाली है, सिरिंज है तो मेडिसिन नहीं है। मतलब उस अस्पताल के जो कर्मी हैं उनके साथ अगर कुछ परेशानी होती है तो वह भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाकर अपना इलाज करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगल बगल के इलाके में कितने सरकारी अस्पताल हैं? जिला लेवल पर होगा एक बेगूसराय में, ठीक है, और ब्लॉक लेवल पर? वही जिसकी मैंने चर्चा की, ब्लॉक लेवल पर कितने डॉक्टर हैं वहाँ पर? एक डॉक्टर है, पृथ्वीराज। एक डॉक्टर है। और आबादी कितनी होगी आपके चेरिया बरियारपुर? मतलब इसकी जो विधानसभा की आबादी लगभग हो जाएगा 6 लाख। 6 लाख। और इस पूरे उसमें एक वही है ब्लॉक लेवल का अस्पताल? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक डॉक्टर है वहाँ पर? देखिए, 24 घंटे रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दूसरी चीज क्या है, बिहार सरकार जो सदर अस्पताल भेज देते हैं। कपार अगर भी फूट गया ना तो सदर अस्पताल ही डॉक्टर भेज देते हैं, जाइए यहाँ पर नहीं होगा इलाज, सदर अस्पताल ले जाइए। एक तो बिहार सरकार की जो नीति है, हर एक डिपार्टमेंट में ये लोग अनुबंध पर नौकरी देते हैं लोगों को। वह जो डॉक्टर अवेलेबल होगा उस हॉस्पिटल में, उसकी योग्यता का पैमाना क्या है यह भी मालूम नहीं है लोगों को। BAMS या BUMS जो उस तरीके के होते हैं जो वर्षों से प्रैक्टिस में नहीं है, सडनली क्या हुआ कि हमने इतना डॉक्टरों की बहाली करनी है, वह डॉक्टर बैकडोर से पैसा वैसा जो भी है ऐसा कुछ जुगाड़ करके वैसे ही डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं और दवा के नाम पर कुछ भी नहीं है। मंजू वर्मा खुद भी 6 महीने जेल गई थी।
एक आर्म्स एक्ट में उनके घर में 50 के करीब कारतूस मिले थे। फिर कोर्ट ने बोला और फिर दखलंदाजी के बाद तब जाकर उन्हें जेल भेजा गया। उनके पति लंबे समय तक फरार रहे, नेपाल की तरफ निकल गए थे, ऐसा लोग बताते हैं। उस टाइम की बातें बताइएगा जब फरार थे, इस तरीके का केस चल रहा था, तब आप लोग क्या पढ़ते सुनते थे? उस समय मैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में था। एक्चुअली मैं वहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर में हूँ। तो हर एक जगह जो है चेड़िया बरियारपुर विधानसभा की जो छवि बनी कि यहाँ के लोग कैसे हैं, कि इनका विधायक इतना गंदा है, जिसके पति खुद संलिप्त पाए गए हैं उस कांड में। लेकिन उनका नाम तो नहीं आया ना, उनका नाम तो चार्जशीट में नहीं आया। देखिए हिंदी में एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वो खुद क्या है, समाज कल्याण मंत्री थे और उनके हस्बैंड उन बच्चियों ने क्लियरली बोला, तोंद वाले अंकल आते थे। मंजू वर्मा के हस्बैंड जो थे वो किस हक से जाते थे उस शेल्टर होम में? कुछ तो रहा होगा ना। आप लोगों ने ये तोंद वाले अंकल का जिक्र एक और भी किया था, इसको कैसे इंटरप्रेट किया, इसकी कैसे व्याख्या की और कैसे उन्हीं के साथ कनेक्शन जोड़ा? नहीं, यह तो आम चर्चा है, आम राय है कि यह जाते थे, इनकी संलिप्तता थी वहाँ पर। आरोप नहीं, वहाँ यह पाए जाते थे, अक्सर पाए जाते थे उस शेल्टर होम में। और तोंद वाली बात रही तो लड़कियों ने जो अंदर खाने की खबर थी, अब पूछेंगी कि मुझे कैसे पता चला, तो हर डिपार्टमेंट में हर जगह कुछ अपने मित्र भी होते हैं। संयोग से मेरे भी कुछ मित्र थे, तो उन्होंने बताया कि उन बच्चियों ने इन नेताजी का हुलिया बयान किया और बाकायदा बोला कि तोंद वाले अंकल आते थे। सीबीआई जांच में स्पष्ट हुआ है। सीबीआई जांच किस प्रकार से इस देश में होती है? नहीं, सीबीआई एजेंसी कोई भी एजेंसी होती है, न्याय करता है। क्या होता है? सुनिए, जांच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट इसके माना है, आरोपित किया है। किसको? सुनिए मेरी बात। सुप्रीम कोर्ट आरोपित किया है। यहाँ बात चल रही है, वो कह रहे हैं कि चार्जशीट में नाम नहीं है, ये कह रहे हैं। अगर आरोपित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या आरोपित किया गया? इस देश में माननीय एक एक करके बोलिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मतलब आदेश पारित को मानिएगा या पब्लिक द्वारा लगाया गया आरोप को पब्लिक द्वारा? यह चुनाव है। बात चल रही है, वो कह रहे हैं कि जो अदालत कहेगी वो मानेंगे या पब्लिक जो आरोप लगाएगी वो बोलेंगे। गया उसको बच्चियों को जो वहाँ पर से लहास निकला, कहाँ हो गायब हो गया? जो आरोपित है उसको सजा मिलेगी। न्यायालय यही काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा कि किसी को कोई कह दिया इसको आरोपित कर देंगे। इस देश में न्याय की जो व्यवस्था है, लालू प्रसाद यादव इतने टाइम लंबे अरसे से जेल में है, दूसरे नेताओं पर भी आरोप लगे। क्या हो रहा है, यह पट्टी मत अपने आंखों पर बांधिए। तो क्या न्याय व्यवस्था में आपका की जो क्या व्यवस्था, आपका न्याय व्यवस्था में आप लोग का भरोसा नहीं रहा? लग जाते हैं जांच में, जैसा अदालतों पर, जजों पर आपका भरोसा नहीं? भरोसा है, लेकिन जो जांच को प्रभावित करने की जो स्थिति पैदा की जाती है, उस पर भरोसा नहीं। यह तो हर कोई जानता है ना कि अभी आप अगर बिहार की बात कर रहे हैं या पूरे हिंदुस्तान की, एक चीज तो इनसे पूछे कि बिहार में रहे कितने दिन है? ये रियल एस्टेट की में रहे हैं। सुनिए, हमेशा रहा हूँ। नहीं, अच्छा, यहाँ भी बासिंदों में भी स्थानीय और बाहरी का हो गया। आप किस विधानसभा के हैं? आप बोले हम रियल एस्टेट का काम करते हैं, 6 महीना पे है। ऐसे तो सुनिए महाराज, ऐसे सुनिए, एक सेकंड। अरे महाराज, एक बात थोड़े किया धरती की बात। सर सुनिए, एक बात सुनिए। ऐसे तो बिहार, आधे से ज्यादा बिहार बाहर ही रहता है ना? आधे से ज्यादा बिहार, मैं उनका बचाव नहीं कर रही, मैं बस इस बात का जवाब दे रही हूँ। आ रहे थे साइकिल पर चढ़ करके, बस पर चढ़ करके। अभी हर किसी का वोट चाहिए मंजू वर्मा को या नीतीश कुमार को। अभी नहीं, क्यों? वह भी मुद्दा बनेगा। नहीं, वोट की बात नहीं, मैंने वोट की बात नहीं किया है। मैंने बात सिर्फ इतना किया है कि कोई भी सही आदमी को गलत आप साबित नहीं कर सकते। सही कैसे सही? आप कैसे सही कैसे गलत है? कैसे गलत? आप कैसे गलत साबित कर रहे हैं, बताइए आप। इतना अखबार पेपर है। मंजू वर्मा को लेकर स्थानीय लोगों में ही बहस छिड़ गई है।
देखिए नीतीश कुमार पिछले 15 साल से नेता है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उससे पहले 17 साल लालू यादव रहे थे। मेरी उम्र लगभग 35 साल है, ठीक। तो 17 साल मैंने लालू यादव का भी शासनकाल देखा है, 15 साल इनका भी शासनकाल देखा है, नीतीश कुमार का भी। लालू यादव के टाइम में जो था वो पूरा जगत जानता है, क्या सब था? विदित है। क्या था? सड़कें नहीं थी, लाइट नहीं रहती थी। अगर आपने एक कार खरीदी, कल को आपके यहाँ गुर्गे आते थे कि पैसा दो। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो कहते क्या थे, कार खरीदल पैसा चो, हमरा दिल पैसा नहीं चो। आप समझ सकती होंगी मैंने जो यहाँ के जी जी, कार खरीदने के लिए पैसा है, हाँ, बिल्कुल। हमें पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। हर दिन आए दिन हर एक जिला में, फॉरगेट अबाउट डिस्ट्रिक्ट, कैपिटल सिटी पटना, वहाँ पर आए दिन रेप होता था, मर्डर होता था, राहजनी होती थी। यह सारी चीज़ें जो थी लालू यादव के दौर में सबने देखा है। भले आज लोग उस चीज़ को स्वीकार करें या ना करें, क्योंकि हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपनी जमात की राजनीति कर रहा है। सब जाति की राजनीति। हाँ, तो फिर ये तो शिकायत ही नहीं रहनी चाहिए जी कि हमारे अस्पताल में डॉक्टर नहीं, हमारे अस्पताल में फिर क्या कहते हैं दवाइयाँ नहीं मिलती, हमको इतने किलोमीटर जाना पड़ता है माथा फूटने पर, या फिर सड़क नहीं है, ठेहुना भर पानी रहता है, कादो रहता है। तो जब सब जाति ही की राजनीति करते हैं तो फिर ये सवाल होने चाहिए क्या, ये मुद्दे होने चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, जिसके ऊपर बीतती है वही समझता है, ठीक। तो अगर आप कहीं जा रही हैं, एक्सीडेंट कर जाएंगी, उस टाइम आपको डॉक्टर चाहिए, ना कि आपका जो जात वाला है जिसको आपने इलेक्ट करके पार्लियामेंट या असेंबली भेजा है, वह काम नहीं आता है। तो इस टाइम में क्या होता है कि मुद्दा बन गया, हर एक जाति का आदमी चाहता है कि हमारी जाति से जो हैं बाबू लोग वही बने। तो अब धीरे धीरे वैसे यह चीज़ें कम होती आ रही हैं। और इस बार चुनाव में भी ऐसा तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर कास्ट का ही वोट चाहिए पर्टिकुलर नेताजी को, लेकिन धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा, मुझे विश्वास है। अच्छा लालू यादव की मैं चर्चा कर रहा था, नीतीश कुमार की अब चर्चा कर लेते हैं। 15 साल ये रहे, 15 साल में 1 साल ये गठबंधन में रहे लालू यादव। 2 साल, 2015 से 17। हाँ शायद। जी जी। उसके बाद फिर से ये बीजेपी के साथ आए, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, जब आपकी मर्जी हुई, आपको तो मैंडेट मिला था, भले वो अच्छे थे बुरे थे, आप उनके साथ रहते। इन्होंने मैंडेट तोड़ करके बीजेपी के साथ ये फिर से वापस आए। और सच्चाई यह है कि जिस तरह नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं, उसी तरह बीजेपी भी जिम्मेदार है, क्योंकि बीजेपी ने भी 14 साल नीतीश के साथ सत्ता की मलाई खाई है। तो इसलिए यहाँ पर जो है इस विधानसभा में इस बार लालू यादव के पार्टी के जो कैंडिडेट हैं राजवंशी महतो या फिर मंजू वर्मा, उनकी तरफ जनता का ध्यान नहीं जाएगा, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं। रही बात तो जीतेगा कौन, तो जीतेंगे वही जिनका नाम मैंने पहले भी आपको बताया, राखी देवी की बात। राखी देवी की बात मैं कर रहा हूं। बिहार में क्या खेला लग रहा है? बिहार में बिहार में क्या लग रहा है खेला? बिहार में लग रहा है कि किसका तेजी दिख रहा है? तेजी तो आएगा ये बीजेपी और लोजपा गठबंधन। बीजेपी और लोजपा, ये कैसे लगाया अनुमान? वन लगा लिए हैं कि वो तो कह रहे हैं लोजपा को वोट कटवा पार्टी कह रहे हैं बीजेपी वाले, वो तो कह रहे हैं, लेकिन वही सरकार बनाएगा। लोजपा बीजेपी की बी टीम है, इसलिए लोजपा बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने 2-2 गठबंधन कर रखा है बिहार में। दो एक ही तो गठबंधन है ना उनका जेडीयू से। वो तो बार बार लोगों को इस बात के लिए सहमत करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी, ऐसा कोई पर्दे के पीछे का खेला नहीं है, हम जेडीयू के ही साथ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, पर्दे के पीछे का ही सारा खेला। जिस तरह दुष्यंत चौटाला हरियाणा में अलग लड़े लेकिन अभी साथ हैं, उसी तरह यहाँ भी होगा। देखिए मुख्यमंत्री की बात वो 10 के बाद सोचिए। हम लोगों को जो पढ़ाया गया है बचपन से, हम विधायक चुनते हैं और विधायक फिर अपने दल का नेता चुनता है जो मुख्यमंत्री होता है।
तो अभी आप सिर्फ विधायक की ही बात कीजिए। वो अच्छा बेहतर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम उन्हीं की बात कर रहे थे। वैसे एक जब बात बताइए, हम कहीं भी जाते हैं, लोगों से बात होती है, वो कई लोग जेडीयू के कामकाज से जैसे खुश हैं, कुछ जो शिकायतें करते हैं, जो उनको नाराज़गी है जिनके भीतर, वो जेडीयू की आलोचना करते हैं, नीतीश कुमार की आलोचना करते हैं, बीजेपी की आलोचना नहीं करते। कई ऐसे लोग ज़्यादातर हमें मिलते हैं। नीतीश कुमार का जो इसमें 7 निश्चय है, सातों ढंग से भ्रष्टाचार है, इसमें भ्रष्टाचार भरा हुआ है। 7 निश्चय जो इसका योजना है, सब जगह इसका 3 दलाल है ब्लॉक स्तर पर। एक हो गया जेई, वो पैसा ऐंठता है एस्टीमेट ओवर बनाकर। दूसरा है आवास सहायक, जो प्रत्येक मकान पर प्रधानमंत्री आवास पर 20,000 लेता है और शौचालय में 2,000 लेता है। इसका 3 दलाल पूरे फिक्स है अथी में, प्रखंड में। ये सही है क्या? ये सही बात कह रहे हैं। देखिए इस चीज़ के लिए जो है जनता भी जिम्मेदार चीज़ों में जो है भाजपा शामिल है कहीं ना कहीं। आप देखे होंगे 2015 में जब महागठबंधन को मिला था मैंडेट, अरे वो तो बेमेल शादी थी, बेमेल शादी थी, उसको तो टूटना ही था। शादी और गठबंधन में अंतर होता है, ठीक है। शादी और गठबंधन बहुत फर्क है। राजनीति और शादी को नहीं जोड़ सकते एक साथ। जो उसको गठबंधन को मैंडेट मिला था, उसको इन्होंने, सुशील कुमार मोदी जो है बड़े चिट्ठा पर्ची लेके घूम रहे थे कि नीतीश कुमार भ्रष्ट है। फिर जब नीतीश कुमार अलग हुए तो वो नीतीश कुमार के साथ कहे गया। बात ये है। आप किस पार्टी के सपोर्टर? किसी पार्टी के सपोर्टर आपके जैसे नहीं है। ना ही हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना ही जाति की राजनीति करते हैं। राजनीति तो हम कोई भी स्टूडेंट नहीं हैं और करता है। बेरोजगारी पे राजनीति करते हैं। क्या उमा, आप बताइए क्या पढ़ाई की है आपने? हम जो है एमए कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से। कहाँ से? जीडी कॉलेज बेगूसराय। जीडी, कैसी पढ़ाई लिखाई है? पढ़ाई लिखाई ठीक है, लेकिन कॉलेज का व्यवस्था जो है, पूरे जिला में एमए का एक कॉलेज है। यहाँ से जो है बेगूसराय से 36 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग तारा बरियारपुर में रहते हैं। वहाँ से बेगूसराय जाना पड़ता है। इसके बीच में एक भी कॉलेज नहीं। 36 किलोमीटर आपको जाना पड़ता है। अभी तो बंद होंगे और ऑनलाइन क्लासेस हो रही होंगी। ऑनलाइन क्लास नहीं हो रहा है, अभी इंटरनल एग्ज़ाम चल रहा है 2nd सेमेस्टर का। अच्छा, आगे के लिए क्या इरादा है, क्या करना है? बाहर जाना है, बिहार में ही रहना है? किस बिहार चीज़ की नौकरी में अप्लाई करना है? में अगर सरकार नौकरी देती है तो बिहार रहेंगे, नहीं तो दिल्ली, पंजाब, असम लिखा हुआ। लिखा हुआ है। जिस तरह हमारे पुरखों को लिखा हुआ था। नीतीश कुमार सड़क या क्या कहते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा तो चौपट्टे ही कर दिए बेचारे। खिचड़ी बना बना कर बच्चा लोग को जो है मतलब खिचड़ी हम लोग को समय बहुत पहले मिलता था, जब माँ बाप उसको देता था स्कूल में, बना के देता था समय से। स्कूल 3 बजे 4 बजे, यहाँ तो 1 बजे से छिपा पिटता है बच्चा लोग। पढ़ाई क्या करेगा? टीचर है ये नहीं स्कूल में। यहाँ गांव के स्कूल की हालत बताइए। गांव का जो स्कूल है उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं? कितने बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल? बच्चे पढ़ रहे हैं, हजार बच्चे हैं, टीचर 5 हैं 6। 1000 बच्चों पर 5 टीचर हैं। ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही। ये सही कह रहे हैं। 5-6 में टीचर। तो दवा है ये नहीं, हॉस्पिटल में दवा है ये नहीं है। हॉस्पिटल वहाँ जाता है, इधर उधर करके उसको सिर्फ रेफर किया जाता है, ये रास्ते में मर जाए पब्लिक। कोई देखने वाला नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आता नहीं है, यहाँ देखने वाला कोई नहीं। कोरोना के समय क्या स्थिति थी? क्या स्थिति? अभी भी है कोरोना पर। जब वो हॉस्पिटल का सारा स्थिति खराब है, यहाँ से लेके थोड़ा बहुत हल्का फल्का जब पूरा टाइट हुआ विधि व्यवस्था थोड़ा देखे, नहीं तो सब चौपट्टे है इनके सरकार में। ये तो अब आने वाला है ये नहीं है, ये तो गारंटी है। महागठबंधन की सरकार यहाँ होगा, ये गारंटी है। बिहार में इनको कहीं नहीं, इनको जेल भी जाना है। जेल? किनको जाना है? जो सरकार में है वो। अभी बीजेपी के साथ ही चले गए। कैसे चल गए? 3 दिन 4 दिन जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बना, तिल मिलाने लगे। क्यों तिल बनाने लगे? क्या बात? कैसा सुख है वो कुर्सी? कुर्सी कैसा सुख है जब आप उसको तुरंत मतलब रातों रात उसको सिस्टम में करके और फिर अपने बैठ गए। तो अभी तो साथ ही है। कौन साथ है? मांझी जी साथ है। वो तो स्वार्थ में साथ रहते हैं। कल देखिएगा तो उसके साथ चल जाएगा। सरकार में आएगा 2-4 गो सीट कहीं हो गया तो कहीं लालूए जड़ चल जाएंगे, कभी मान लीजिए तेजस्वी जड़ जाएंगे, कभी होगा बीजेपी के साथ चल जाएंगे। वहाँ तो मजा लेने के लोग बैठा हुआ है। गरीब गुरबा थोड़े बारे में सोचने वाला कोई है? यहाँ तो मर रहा है, मरने दो साला, मर जाएगा। सब अपन बाल बच्चा का ध्यान रखने वाला, उसका बच्चा बढ़िया स्कूल कॉलेज में पढ़े और विधि व्यवस्था रहे। एरोप्लेन कैसे चलेगा, कितना कमाई करें, उसको लूट रहा है वहाँ बैठ करके। क्या वो नेता के बेटा नेता बनता है और पढ़ा लिखा लोग नहीं है क्या?
अच्छा पढ़ने लिखने वाला ये जिला में, बेगूसराय जिला में नहीं है कोई। शिक्षा तो बेकार हाल है। पढ़ के ढनमना रहा है, नौकरी नहीं मिलता है, खाने के लिए तरस रहा है, मर रहा है, लोग आत्महत्या करेगा, कर रहा है, लूटता है। तो जनता, जब कोई नेता जैसे पुराना विधायक होता है, जब खुद रिटायर हो जाता है तो अपना बेटा, उसका बहू या उसकी बेटी उसको मिल जाता है, ठीक है, ऐसे ही तो होता है। आपके यहाँ भी यही हो रहा है ना। तो जनता किस मजबूरी में चुनती है? विधायक कभी जो है वो मतलब 1 लाख रुपया उसके घर में नहीं मिलता, अभी उसको करोड़ों, चलिए कितना करोड़पति विधायक है। कौन? मंजू वर्मा। पास नहीं था जमीन 10 बीघा 5 बीघा, अभी चलिए कितना बीघा जमीन है उसके पास। सरकार इस चीज को दे, उसका कोई 2010 में विधायक बनने से पहले आप बता रहे हैं कि मंजू वर्मा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और अब बहुत अच्छी है। आपका अभी तो खरबपतियों से पार हो गया, तो इसका कौन जवाब है? कहाँ से पैसा आता है? कहाँ से पैसा आ रहा है? आखिर कहीं से कमीशन नहीं आ रहा है, कहीं कुछ नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं हो रहा, पैसा कहाँ से आता है? विधायक MP MLA के पास कहाँ से पैसा आ रहा है? कहीं से आता होगा। लोग गरीब लोग किसान, आज पूरे सिस्टम बर्बाद हो गया, पूरे सबका धान का खेत बर्बाद हो गया, दारू बंद हो गया, धान का खेत पूरे चौपट हो गया। बाढ़ आने से पूरा स्थिति गंभीर है। किसान का वो सामान जो हम बोते हैं खेत में, उसका कीमत अभी 700-800 रुपये नहीं। गेहूँ जो मक्का का कीमत था 1900 रुपये कुंटल, अभी मान लीजिए 1000-900 रुपये लेने वाला कोई नहीं है। कैसे गरीब किसान लोग जिएगा? इसी के राज में जिएगा। ध्यान देवे नहीं करता है, कुछ ध्यान नहीं है। इसीलिए जानता तो तय कर लिया है, वो ऐसे करने से कोई काम चलने वाला नहीं है, इनको जाना है तय। आपने कहा जेल जाना है, किसके? नीतीश कुमार के बारे में क्या है? उनका सृजन घोटाला, उसका फाइल बीजेपी के साथ गए, इसीलिए उनका फाइल क्यों दबा हुआ है? उनको हटने दीजिए, देखिए क्या होता है। उसके बारे में कोई जांच करने वाला है? CBI हो चाहे एनीबडी और कोई टीम हो, कोई कर रहा है? क्योंकि बड़का लोग के साथ में है, सरकार नरेंद्र मोदी का है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब गुरबा लुटाया जा रहा है, उसका फाइल लटका हुआ, उठाएगा आवाज़ समय आने पर और जाएगा लालू की तरह जेल जाएगा। वो ये दशा होगा, उसको भी सरना है। मतलब आप कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार आएगी, लेकिन साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि जैसे लालू जेल गए, जो उन्होंने अपराध किया, जिस मामले में उन्होंने सज़ा पाई, आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ये कहते हुए भी कि महागठबंधन सत्ता में आएगी। हाँ, विरोध कैसे भी वो आना, उन चीज़ों को ये सर माथे पर ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस तेजस्वी और तेज प्रताप यादव, इनकी माँ और इनके पिताजी दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके बाबूजी भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं। पर इनकी जो शिक्षा दीक्षा है उसके बारे में आज पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो अगर वैसे व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर क्या विकास हो पाएगा बिहार का? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। पढ़ा लिखा नेता मुद्दा है क्या? कैसा नेता आप बताइए? मेरे यहाँ मतलब पिछले जो BMP का चुनाव हुआ था, यहाँ से CPI से कन्हैया कुमार, मतलब गिरिराज सिंह जीते थे चुनाव में। क्यों? आज तक मेरे यहाँ, मेरा भी डिमेरिट है, यहाँ के लोगों का डिमेरिट है। आज तक यहाँ का कोई 3-4 बार देखे चुके। एक बार मुनाजिर हसन हुए, कौन हसन हुए, दूसरे जगह के नेता लोग जीत के चल जाते हैं। फुल्ली कहीं न कहीं गड़बड़ी है, चाहे EVM मशीन में गड़बड़ी हो या नहीं बड़ी, कुछ नहीं, पूरे सिस्टम कन्हैया के साथ था, फिर भी वह क्यों नहीं जीता? कितना पढ़ा लिखा, अभी प्रधानमंत्री कितना पढ़े लिखे हैं? कन्हैया कितना डबल PhD किया, डबल डॉक्टर लिखता है वो। बेगूसराय जिले में वैसा बेटा नहीं है। बेगूसराय का नाम अगर गिनाने वाला है तो कन्हैया। आज बेगूसराय कोई नहीं नाम जानता था बरौनी का, पूरे वर्ल्ड में बेगूसराय का नाम जनाने वाला यही है लड़का। देशद्रोही है, चाहे जो भी हो, देशद्रोही है। देशद्रोही हम कैसे कर सकते हैं? अभी तक तो कुछ साबित नहीं हो पाया। साबित नहीं हुआ। कैसे 4 सीट दाखिल करने के लिए आप सरकार हम सब बात सुने, सब भाई का अपना अपना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष कुमार शर्मा हुआ। चिड़िया विदा बरियारपुर से चिड़िया मेरा घर हुआ, बचपरा विधानसभा मेरा क्षेत्र पड़ता है। आप नदी के पार रहते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इन्होंने बताया था कि चेरिया बरियारपुर में चेरिया गांव नदी के बूढ़ी गंडक बहती है, उसके उस पार चेरिया है और इस पार बरियारपुर है। पहले दोनों एक ही विधानसभा में थे, लेकिन बाद में परिसीमन में चेरिया अलग हो गया, वो बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चला गया और बरियारपुर आ गया, अलग आ गया और वो चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में है, लेकिन नाम इसका चेरिया बरियारपुर। जी, हम ये कहना चाहते हैं मैडम, जितने भी आदमी से आपने बात किया उनसे आप पूछिए क्या चेरिया बरियारपुर पुल जरूरी था कि नहीं? बहुत जरूरी था। एक नंबर उसका हुआ था जब पारिश्रमिक से पूर्व अनिल चौधरी माननीय विधायक मेरे हुए थे,
उनको वो 1 नंबर पे लाए थे, सब कुछ हुआ था, उसके किसी कारणवश वो नहीं हो सका। उसके बाद इन्होंने जब वर्तमान विधायक क्या हुए मंजू वर्मा जी, ये खींच के लेकर चले गए वहाँ विक्रमपुर, इसलिए कि यहाँ इनका ससुराल बता है, उधर उनका नैहर पड़ता है। सिर्फ पार्टिकुलर अपना वोट एजेंट पैक करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। अच्छा, हर व्यक्ति से पूछा जाए, कोई भी व्यक्ति यहाँ अगर बोले, जितना भी व्यक्ति है ना, कोई भी अगर पहले वाला पुल कहाँ बनना था? चेरिया जी, चेरिया घाट में, चेरिया घाट से पुल बनना था, दोनों को जोड़ने के लिए। हम लोगों का यहाँ मुख्यालय बनता, यहाँ से मेरा 20 किलोमीटर, चेरिया गांव से मेरा 20 किलोमीटर भगवानपुर प्रखंड पड़ता है, यहाँ से 500 मीटर का दूरी पड़ता है चेरिया गांव मेरा। ये अगर पुल बन जाता तो हम लोगों का, फिर पूर्व में रामदेव राय विधायक थे आदि समय में, वही यहाँ से कटवा के उसको ले गए वहाँ पे। उसके बाद फिर ये उम्मीद का किरण आया कि हो सकता है पुल बन जाएगा तो फिर इसमें हम जुड़ जाएंगे, लेकिन फिर नज़रअंदाज करके इन लोगों को काट दिया। 5 किलोमीटर पर पुल होना चाहिए था। 5 किलोमीटर, 500 मीटर की दूरी है मात्र, यहाँ से जहाँ पे आप खड़े हैं ना मैडम, यहाँ से घाट पे 500 मीटर का दूरी है घाट का। 500 मीटर। मुख्यालय के जुड़ने में क्या दूरी था? अभी देखिए, ये अगर पुल हो जाता ना, कम से कम अभी आप लोग कैसे पार करते हैं? नाव से नाव से खतरा का पूरा अथी सवारी करते हैं हम लोग। और ऐसा बात है कि अगर यहाँ पर पुल हो जाता, मैडम रात को अगर किसी का सर फट जाए न, तो वहाँ तरफ के मर जाएगा, लेकिन हम आ नहीं सकते, उतना टाइम लगता है नाव पे। को रोजगार मिलता है 5000 युवाओं को। मतलब हम उस तरफ जाएंगे तो हमें सड़क से रास्ता नहीं मिलेगा, सड़क से रास्ता एक विकल्प है, बेगूसराय से अगर आप आइएगा घूम के जाएंगे, लंबा रास्ता है। ये वाला रास्ता जो छोटा रास्ता पड़ता है और इसमें अच्छी सड़क है, यहाँ से बेगूसराय तक ना कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन मुझे नदी से पार करना पड़ेगा नाव से। जी 5000 का रोजगार मिलता है यहाँ पर। अगर ये पुल हो जाता तो 5000 का रोजगार बन जाएगा, कितना रोजगार हो जाएगा, हर व्यक्ति जी सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सुना कि लोग कहते हैं तो यहाँ से उठा के कभी छतौनो ले गए, कभी इस्फा ले गए, कभी विक्रमपुर ले गए, कभी रामपुर ले गए। आपका कहना है विक्रमपुर इसलिए ले गई क्योंकि उनका मायका पड़ता है? जी, मायका और ससुराल दोनों है, मायका और ससुराल दोनों है। इस तरफ ससुराल है, उस तरफ उनका मायका है, इसीलिए कनेक्ट किया। हाँ, कनेक्टिंग किए। इनका कोई ग्रोथ भी नहीं है कि वहाँ पर अगर पुल बन भी जाएगा तो उतना का रोजगार मिलेगा या अथी मिलेगा, अभी भी रुका हुआ है वो। मैंने सुना कि ये लोग भाई ये भी कह रहे हैं कि राखी देवी को देंगे सपोर्ट, हम भी समर्थन करेंगे, लेकिन हमारा पर्सनल सोच ये है, हमारे चिड़िया गांव में आप जाके देखिए, वोट का बहिष्कार का नया बैनर लगा दिए चौक चौराहा हर जगह पे। आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं सारे चिड़िया गांव के लोग? अच्छा, पुल नहीं तो वोट नहीं, बछवाड़ा विधानसभा पूरे। हर बार हम लोग बोले कि जाति, हम भी भूमिहार जाति से बिलोंग करते हैं। गिरिराज सिंह भी अपना गमछा रख के गए थे। गमछा कहाँ रख के गए थे? कहाँ रखे? चिड़िया में मेरे गांव में आए थे वो। गमछा रखा अपना? जी, अपना अंग वस्त्र रखे थे। क्या कह के? आश्वासन दिए थे। अच्छा, वो आश्वासन की निशानी थी? आश्वासन दिए थे कि हम जाते हैं, ये मेरा पूरा हो जाएगा तो आपसे मिलेंगे, आपका काम हम पूरा करेंगे। उसके बाद उन्होंने भूल गया। उसके बाद हम ट्वीट भी किए, हर बात उनको जगाते भी रहे, कम से कम सर जी अपना गमछा तो ले जाइए, ये अंग वस्त्र है आपका, कम से कम गमछा रखा है गांव में? हाँ, अभी भी रखे, हम उसको महावीर थान में दे दिए, सार्वजनिक काम के लिए। महावीर स्थान में दे दिया? सार्वजनिक काम के लिए कोई भी काम होता है, किसी को आया अनाथालय में सोने के लिए, उसको देते हैं ओढ़ने के लिए, बैठने के लिए, क्या करें? वहाँ रखा है अभी? हाँ, अभी भी दिख जाएगा अभी, हाँ एकदम मिल जाएगा, जब आइएगा तब आपको मिल जाएगा। यहाँ एक्चुअली हर बात बोले ना कि हम लोगों की यहाँ क्या है, सिर्फ वोट होता है जात आधारित। यहाँ मेरा वोट बैंक ज़्यादा है तो वहाँ लुटकी हम ज़्यादा दे दिए, लेकिन जहाँ कुछ नहीं है उसको क्या, हम लोगों में ज़्यादा, हम भूमिहार बहुल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे जो परसेंटेज भी है, इसीलिए हर जगह से हम लोगों को काटा जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक। क्या कह रहे थे आप? हम कह रहे थे पुल बनना चाहिए बरियारपुर घाट में, चिड़िया की तरफ। पुल खींच के ले गए विक्रमपुर। आज गरीब लोग जितना जनता है, हम लोग तो नमक रोटी खाकर जी रहे हैं, और जो गरीब हमारे सामने में भूखा मरता है, उसको रोजगार होता है, अभी रोजगार करता, जी सकता था कि नहीं? वो कान रहा है, उसको बाल बच्चा कानता है, हमरा नहीं कल्पना पड़ता है। हम खूब खेत वाले हैं, खूब जमीन वाले हैं, खूब खाते हैं, अपने से निमाहते हैं, लेकिन गरीब को देखेंगे कि पहले हम अपना पेट को भरेंगे, लेकिन वो देख रहा है कोई नहीं। मैंने लोग बोलता है तो पूछता है जो क्या कियाता है लोग,
जब गरीब बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि समर्थ सोचते हैं कि वो ऐसे ही बोल रहा है कि किया। ऐसा ही मैंने कुछ बक रहा है। नेता लोग को मैंने कहते कहते हम लोग थक गए। एगो मंजू देवी नेता हुआ, वो घींच के ले गया विक्रमपुर घाट, जो कि नापी उपी सब हुआ था, सॉइल टेस्ट सब कुछ हुआ था, 5 रस्सी के दूरी पर पुल बन गया, यहाँ नहीं बना। कहाँ था सरकार? सरकार क्या करता था? आंधर है सरकार, उसको नहीं सोचता है। जबकि रामपुर में पुल बगल में या विक्रमपुर में उससे ज्यादा रास देते थे चरिया घाट। चरिया घाट में अगर पुल बनता, वो पुल उठ कर यहाँ आता तो सब जनता का सुख होता। आज जनता यहाँ का मर रहा है, विक्रमपुर में की जनता मर रही है, विक्रमपुर की जनता हंस रही है। ये क्या? सब जगह की जनता को हंसना चाहिए ना बाबा, कोई क्यों रोए? नहीं, ये जो का जनता की हंसते, ये जो का जनता तो मर रहे हैं, कोई देखनहार नहीं। गमछा, गिरिराज सिंह का गमछा। गिरिराज सिंह इस इलाके से सांसद, लेकिन उनकी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है विधानसभा चुनाव की। लोग अपना आक्रोश अलग अलग स्तर पर जब जताने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। मुजफ्फरपुर बालिका शेल्टर गृह कांड, समाज कल्याण मंत्री बिहार सरकार में मंजू वर्मा का इस्तीफ़ा, उनके पति का नाम आना, लेकिन फरवरी 2020 में जब फैसला आया तो इन दोनों का नाम वैसे पहले चार्जशीट में भी नहीं था और बाद में उस फैसले में भी यहाँ इनसे कोई वास्ता नहीं था उसका। तो वो आरोप रह गए, वो उसी आरोप, वो कह रही हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ, गलत फंसाया गया, गलत आरोप लगाए गए, उनका नाम बदनाम किया गया। मंजू वर्मा यही बातें कहकर इलाके के लोगों से वोट मांगने जा रही हैं। लेकिन लोगों की यादाश्त में ये किस तरीके का ये प्रसंग किस तरीके का जुड़ा हुआ है, कैसा माहौल है, कामकाज के लेवल पर कैसा रहा, उनका परफॉर्मेंस कैसी रही, ये सब भी हमने लोगों से बात की और भी इलाकों में जाएंगे। जो दिखेगा आपको दिखाएंगे, लोगों का गुस्सा, उनकी खुशी, अलग अलग मूड, चुनाव के अलग अलग मूड। हमें देखते रहने के लिए शुक्रिया। कैमरे के इस तरफ मैं स्वाति और मेरे साथ ही उस तरफ अमितेश।